गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 11वां अध्याय, जिसका नाम है अच्छा खाना मिलकर खाना। प्यारे बच्चों, अच्छा खाना मिलकर खाना मतलब अगर हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो भोजन है वो स्वास्थ्यप्रद होना चाहिए, वो पौष्टिक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरे तरीकों से तैयार किया होना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों, हमें ऐसे भी आयोजन रखने चाहिए या ऐसे मौक़ों की तलाश में होना चाहिए जब हम सभी इकट्ठा होकर के एक जगह बैठ करके खाना खा सकें। उसका आनंद ही अलग होता है। अगर कोई व्यक्ति अकेला बैठ करके खाना खाता है तो उसे इतना आनंद का अनुभव नहीं होता जितना कि हमें सामूहिक भोज करने पर होता है। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में हम चलेंगे एक गांव में और देखेंगे वहां पर एक सामूहिक भोज का आयोजन किया जा रहा है। इस भोज का आयोजन के लिए कौन कौन सी तैयारी की जा रही है, गांव के जो सभी व्यक्ति हैं, चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष हों या फिर बच्चे हों, वो सभी इसमें कैसे योगदान कर रहे हैं, इस भोज का आयोजन क्यों किया जा रहा है, इन सब के बारे में आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बच्चों, इस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्नों को भी हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलो बच्चों, पाठ को शुरू करते हैं और चलते हैं गांव में और जानते हैं उस सामूहिक भोज के बारे में। देखो बच्चों, होता क्या है कि कपिला, उसका परिवार व गांव के बहुत से लोग गांव के बाहर मैदान में इकट्ठे हो रहे हैं। कपिला एक प्यारी सी बच्ची है, उसका परिवार और उसके गांव के जो सभी सदस्य हैं या लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, बाहर गांव के बाहर एक बड़े से मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं। वहां पर देखो, कोई आटा लाया है, कोई दाल, तो कोई घी, यानी हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कोई ना कोई सामग्री ला रहा है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं उन लोगों को, वो इकट्ठा हो चुके हैं और चारों तरफ हमें दिख रही है खाने पीने की सामग्री। बच्चों, इसके अलावा देखो, कपिला के पिताजी वे कई साथी लकड़ी इकट्ठी कर आग जला रहे हैं। यानी बच्चों, हम यहाँ देख पा रहे हैं कि गांव का प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई कार्य कर रहा है। बच्चों, ये तो हुई पुरुषों की बात, कोई सामान ला रहा है, कोई आग जलाने का कार्य कर रहा है, कोई लकड़ियां इकट्ठी कर रहा है। वैसे ही बच्चों, जो माँ है, कपिला की भाभी है और बहुत सी महिलाएं हैं, वो मिलकर के बाटी के लिए आटा गूंथ रही हैं। अब बच्चों, हमें यह समझ में आ रहा है कि गांव के पुरुष ही नहीं अपितु महिलाएं भी इस गोठ या इस सामूहिक भोजन के लिए कुछ ना कुछ कार्य कर रही हैं। अब बच्चों, इतना सारा कार्य हो रहा है, जब पुरुष काम कर रहे हैं, महिलाएं काम कर रही हैं, तो कपिला और उसके जो साथी हैं, बच्चों की टोली है, वो भी कोई ना कोई कार्य तो करेगी ना। तो देखो बच्चों, इसके अलावा देखो, कोई दाल बीन करके साफ कर रहा है, कोई चूरमे की तैयारी कर रहा है। कपिला ने भी दरिया बिछाई और सफाई करने के लिए काफी सारी मदद लोगों की है। यानी कपिला और जो बच्चों की टोली है वो अपने हिसाब के जो छोटे कार्य हैं, जैसे दरिया बिछाना, सफाई में योगदान करना, ऐसे कार्य कर रहे हैं। बच्चों, यहाँ हम क्या समझ पा रहे हैं कि इस सामूहिक भोजन में जो भोजन बनने वाला है वो क्या बनेगा, दाल, चूरमा और बाटी। बच्चों, इस सामूहिक भोजन का आयोजन क्यों किया गया, ये सवाल हमारे मन में आया ना। क्यों किया जाता है ऐसे सामूहिक भोजन का आयोजन, इसके पीछे क्या कारण है, इस गांव में ऐसी कौन सी खुशी खबरी मिली है या ऐसी कौन सी खुशी की खबर है जिसके कारण ये लोग एक सामूहिक भोजन, जिसे हम गोठ के नाम से भी जानते हैं, इसका आयोजन कर रहे हैं। तो कपिला के मन में भी यह विचार आता है और वो अपने पिताजी के पास पहुंच जाती है और उनसे पूछने लग जाती है। देखो क्या पूछती है, कपिला ने पिताजी से पूछा, आज हम सब मिलकर के खाना क्यों बना रहे हैं। पिताजी, आप यह बताइए कि आज ऐसा कौन सा अवसर है, कौन सा उत्सव है कि हम सब गांव वाले मिलकर के खाना बना रहे हैं। छोटी सी बच्ची है, पिताजी से प्रश्न पूछ लिया तो अब पिताजी उसका जवाब देंगे। तो पिताजी कहते हैं, बेटा, बरसात अच्छी हो, फसल अच्छी पके, इसलिए हम गोठ बना रहे हैं। बच्चों, सामूहिक भोजन को हम गोठ के नाम से भी जानते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि हम यह समझ पा रहे हैं कि जो शुभ मंगल की कामनाएं होती हैं, अच्छा चाहने की जो मंगल इच्छाएं होती हैं, उनके लिए भी इन गोठों का आयोजन किया जाता है। किसी अवसर विशेष पर, किसी खुशी की खबर की योजना में, या हम कहते हैं कि कोई खुशी की बात होती है, तब भी इन गोठ या सामूहिक भोजन का आयोजन किया जाता है। बच्चों, फिर कपिला पूछती है, क्या मेरी सहेली इरफाना भी आएगी। तो पिताजी कहते हैं, हाँ बेटा, आज तो गांव के सभी लोग साथ मिलकर के गोठ करेंगे। यानी साथ मिलकर के सभी, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी पात का हो, छोटा बड़ा, सब व्यक्ति एक साथ मिलकर के इस गोठ का आनंद लेंगे। तो देखा बच्चों, आपने
और हमने मिलकर के गोठ के बारे में इस गांव की चर्चाओं को जाना, वहाँ के दृश्यों को देखा और हमारी एक अच्छी समझ बनाई इस गोठ के प्रति। हमने यह जाना कि गोठ में जो आयोजन किया जाता है या सामूहिक भोज का जो आयोजन किया जाता है उसमें गांव के सभी सदस्य अपना योगदान करते हैं। साथ ही साथ इसमें जाति पाति के बंधन से ऊपर उठ के गांव के समस्त सदस्य भाग लेते हैं। इनका आयोजन किसी मंगल कामना की पूर्ति के लिए या आने वाले समय की जो हमारा आने वाला समय है वो अच्छा हो, इस कामना की पूर्ति के लिए किया जाता है। और इस सामूहिक भोज को हम गोठ के नाम से भी जानते हैं। तो देखा बच्चों आपने, हमने यहाँ पर गोठ और सामूहिक भोजन के बारे में चर्चाएं की हैं। तो चलो बच्चों इस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्नों को हल किया जाए। तो चलो शुरू करते हैं, सोचिए और लिखिए। देखो बच्चों हमसे पूछा है यहाँ अच्छी बरसात हो इस कामना से गोठ की गई है। हमने जाना कि गांव के सदस्यों ने मिलकर के गोठ का आयोजन इसलिए किया कि उन्हें यह कामना है कि अब की बार अच्छी बरसात हो, अच्छी फसल पके। इस प्रकार बच्चों आप भी बताइए कि आपके क्षेत्र में इस तरह के सामूहिक भोज होते हों तो बताइए कि वे कब और क्यों होते हैं। यानी आप अगर आपके क्षेत्र में भी इन सामूहिक भोजों का, गोठों का आयोजन किया जाता है तो वो कब और क्यों किया जाता है, इसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो बच्चों आप पता करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। देखो उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, हमारे क्षेत्र में जब भी कोई बड़ा त्योहार होता है, किसी लोक देवता का मेला होता है या फिर मंदिरों में प्रसादी का महोत्सव होता है तो उन आयोजनों पर गोठ की जाती है। तो मैंने यहाँ बताया कि किन अवसरों पर और क्यों ये गोठ की जाती है। क्यों की जाती है? ताकि हम गांव के सभी सदस्य मिलकर के रहें और हमें आपसी प्रेम और सद्भाव की भावना विकसित हो। तो यहाँ पर बच्चों मैंने मेरा एग्जाम्पल बताया है, वैसे ही आप भी पता करेंगे इन गोठों के बारे में जो आपके क्षेत्र में होती हैं और उनके बारे में यहाँ पर लिखेंगे। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आपको कौन कौन से सामूहिक भोज पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ है? गए होंगे ना आप भी कभी ऐसे सामूहिक भोजों पर। तो देखो बच्चों मैंने भी कई बार इन सामूहिक भोजों का आनंद लिया है। जैसे जो पोस बड़ा महोत्सव होता है उसमें मैं जा चुका हूँ, कई मंदिरों में प्रसादी होती है उसमें, और गांव में जब हमारे लोक देवता का मेला लगता है तो भी इन सामूहिक भोजों का आयोजन किया जाता है जिसका आनंद मैंने प्राप्त किया है। अब आप भी बताएंगे कि आपने ऐसे कौन कौन से सामूहिक भोजों का आनंद लिया है या इनका लाभ उठाया है। तो चलो बच्चों अब देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है इस तरह के सामूहिक भोज में खर्चा कौन करते हैं? बच्चों इस तरह के सामूहिक भोज में काफी सारी मात्रा में धन का व्यय तो होता ही है ना, आसान काम थोड़ी है, पूरा गांव खाना खाएगा, कितना खर्चा होगा। तो हमसे यहाँ पूछा गया है कि इन जो सामूहिक भोज में खर्चा होगा उसे कौन वहन करता है, यह खर्च का जो पैसा है वो कहाँ से आता है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे सामूहिक भोजन का आयोजन जो जनता है यानी गांव के जो स्थानीय लोग हैं उनके सहयोग से किया जाता है। सभी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार दान देते हैं या चंदा इकट्ठा करते हैं और प्राप्त राशि का उपयोग किया जाता है इन सामूहिक भोजों के आयोजन में। यानी कोई एक व्यक्ति ये आयोजन नहीं करता है, इसके लिए पूरे गांव से धनराशि इकट्ठी की जाती है। तो हमने यहाँ जाना कि सामूहिक भोज में होने वाले खर्च का वहन कैसे किया जाता है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ गोठ में दाल बाटी व चूरमा बन रहा है। जाना था ना हमने, कोई दाल की तैयारी कर रहा है, महिलाएं आटा गूंथ रही हैं बाटी के लिए, कोई चूरमे की तैयारी कर रहा है। तो हमें ये समझ में आया था कि इस गोठ में दाल बाटी चूरमा बनाया जा रहा है। वैसे ही बताइए कि आपके यहाँ सामूहिक भोज में क्या क्या बनता है। तो बच्चों सामूहिक भोज में दाल बाटी चूरमा भी बनाया जाता है, कहीं कहीं पर हमने देखा है मालपुओं का भी आनंद लिया जाता है, मालपुए बनाए जाते हैं, कहीं पर पूड़ी व सब्जी का आयोजन किया जाता है वो बनाई जाती है। तो अलग अलग प्रकार के जो गोठ होते हैं वहाँ पर जो खाद्य सामग्री बनाई जाती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। ऐसे ही बच्चों आप भी बताएंगे कि आपके यहाँ जो सामूहिक भोज होते हैं उनमें क्या क्या सामग्री बनाई जाती है। तो देखा बच्चों आपने अब तक के अध्याय में हमने यह समझ बनाई कि सामूहिक भोज होता क्यों है, इनका आयोजन क्यों किया जाता है, इनमें होने वाले खर्च का वहन कैसे किया जाता है, या फिर हमने यह भी जाना कि इनके अंदर कौन कौन सी खाने की आनंददायक सामग्री बनाई जाती है। तो बच्चों अब हम चलते हैं और पाठ को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि ये सामूहिक भोज करने का फायदा यानी इनके क्या क्या लाभ होते हैं, सामूहिक भोजों के आयोजन से हमें क्या क्या लाभ
हो सकते हैं, या इन भोजों के द्वारा हमारे समाज में क्या संदेश जाता है। तो देखो बच्चों, ऐसे सामूहिक भोज जहां सब मिलकर कार्य करते हैं ये बहुत महत्व रखते हैं। इनका अपने स्तर पर काफी बड़ा महत्व होता है। क्यों? क्योंकि ये नई पीढ़ी को हमारी संस्कृति से परिचित करवाते हैं। देखा ना हमने, जैसे कपिला को यह पता नहीं था कि क्या है गोट, या ये गोट क्यों की जा रही है, तो पिताजी ने उसे बताया कि मंगल कामना की पूर्ति के लिए यह गोट की गई है। यानी कपिला को उनकी जो संस्कृति है उसके बारे में परिचय मिला। ऐसे ही बच्चों, ये सामूहिक भोज हमें हमारी संस्कृति से परिचित करवाते हैं। साथ ही साथ देखो बच्चों, लोगों में मिलकर काम करने की भावना का विकास भी होता है। इन सामूहिक भोजों में सभी व्यक्ति अपनी श्रद्धा और इच्छा शक्ति के अनुसार कार्य करते हैं। यानी लोगों में मिलकर के काम करने की जो भावना है वो विकसित होती है, और साथ ही साथ सामाजिक सद्भावना विकसित होती है, और सभी व्यक्ति साथ में खाने पीने का आनंद लेते हैं, जिससे कि मनोरंजन भी होता है। तो देखा बच्चों आपने, इन सामूहिक भोजों के कितने सारे लाभ हैं। इसीलिए समय समय पर गांवों में या अलग अलग स्थानों पर इन सामूहिक भोजों का आयोजन किया जाता है, ताकि लोगों में आपसी प्रेम भाव और सद्भावना बनी रहे। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।